Hello bachon, let's read the question. The question is, when a body is rolling without slipping on a rough horizontal surface, the work done by friction is. So, क्वेश्चन में है कि कोई बॉडी है जो रोलिंग मोशन में है, ठीक है, ये रोल कर रहा है और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होगा रोलिंग मोशन में. सो लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहली चीज़ ये है कि वर्क डन क्या होता है. तो हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स dot product of force and displacement, meaning Fs cos theta and ये this theta is the angle between force and displacement. ठीक है, तो वर्क डन को डिफाइन करते हैं Fs cosine of the angle between these two. तो अब अगर हम रोलिंग मोशन की बात करें, अगर अब ये रोलिंग मोशन, अगर ये सरफेस और ये कोई बॉल है जो रोल कर रहा है, इसका रेडियस r है, ठीक है. प्योर रोलिंग में क्या होता है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. तो प्योर रोलिंग में इस रोलिंग मोशन में हमारे पास क्या होता है, ये ट्रांसलेशन मोशन होता है प्लस रोटेशनल मोशन. ठीक है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल. ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ये रोलिंग नहीं है, स्लाइड कर रहा है, अगर आगे की तरफ ये स्लाइड कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ वर्क डन हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम विदाउट स्लिपिंग की बात कर रहे हैं. देयर इज नो स्लाइडिंग और स्लिपिंग, कुछ फिसल नहीं रहा है यहाँ पे. तो ये अगर ये बॉल है, तो ये बॉल है अगर, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लेते हैं ये, और यहाँ से ये आर है. ठीक है, तो इस पे जो वेलोसिटी है, एक ट्रांसलेशन वेलोसिटी अगर इस तरफ v है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल होगा. ठीक है, और इस तरफ होगा आर ओमेगा. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये केस होता है प्योर रोलिंग में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल कर देगा, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो रेस्ट पे होगा. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इन रेस्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर रेस्ट पे है तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस. कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा सरफेस में और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में. अगर कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगा. फिर जब वो रेस्ट ही पे है तो फ्रिक्शन का तो काम है अपोज करना. देयर इज नो फ्रिक्शन, और जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो वो वर्क क्या करेगा. Hence there is no work done. There is no work done by the friction in rolling motion. There is no work done by the friction in rolling motion. ठीक है, तो वर्क डन जो है वो जीरो होगा. सो ऑलवेज जीरो. Option 1 will be the correct. I hope you will understand. Thank you.